जय माता दी प्यारे भक्तों, माँ का बुलावा आया, अब हर साल ही आएंगे। नया साल हम सब माँ के दर पर मनाएंगे। जयकारा माँ शेरावाली जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। आप सबको तो पता ही है कि अभी हैशटैग धमाकेदार दिसंबर की डिजिटल यात्रा आपने की होगी और माता रानी कृपा से आज यानी 1 जनवरी 2026 को माता रानी का बुलावा फिर से आ चुका है। तो हम माता रानी की कृपा से आप सब तक फिर से डिजिटल यात्रा प्रस्तुत करने जा रहे हैं इस महीने की। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये भी डिजिटल यात्रा बहुत अलग होने वाली है। आज ही हमें वापस भी आना है, सुबह के तकरीबन कह लीजिए कि 5 बज रहे हैं और यात्रा शुरू कर रहे हैं प्राचीन दर्शनी देवड़ी से। देख पा रहे होंगे प्राचीन दर्शनी देवड़ी, प्राचीन दर्शनी गेट है और यहीं से माता रानी जी की यात्रा प्रारंभ होती है। तो हमारे साथ आज सोशल मीडिया पर बने रहिएगा और अब हम लोग जो है वो माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करेंगे इस मार्ग से। ठीक है, काफ़ी आपको अलग अनुभव होगा जब आप इस मार्ग से आगे बढ़ेंगे और माता रानी का कृपा मिलेगा आपको। एक साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी। देखिए, बहुत से भक्त हैं जो माँ भगवती जी के दर्शन करने के बाद वापस कटरा आ गए हैं और कह रहे हैं कि हम आ गए हैं। तो अब देखिए, यहाँ से इसीलिए हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि दर्शनी गेट पर मुझे पता है काफ़ी भीड़ होगी, जो नई दर्शनी गेट है, इसीलिए मैंने सोचा यहीं से प्रारंभ करते हैं। और थोड़ा सा लाइटिंग का इशू होगा तो आई होप कि आप उसे मैनेज कर लेंगे। तो बढ़ेंगे आगे और आपको कुछ प्रो टिप भी देंगे इफ अगर आप प्लान कर रहे हैं माता रानी के दर्शन करने का और RFID कार्ड लेना चाहते हैं। मैंने कैसे लिया है 5 मिनट में RFID कार्ड, जबकि लगभग 2 घंटे की लाइन थी। तो वो आगे आप डिजिटल यात्रा में जानेंगे। तो चलिए माता रानी जी का नाम लेकर इस वर्चुअल डिजिटल यात्रा की शुरुआत करेंगे। आप लोग हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन करिए और आने वाले कुछ समय के लिए आप सब कुछ भूलकर इस वर्चुअल यात्रा में शामिल हो जाइए, क्योंकि आप हैं मेरे साथ, हम हैं आपके साथ और हम दोनों हैं एक दूसरे के साथ। जयकारा शेरावाली जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। धैर्य लक्ष्मी जय वरवर्षिणी वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमये सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्रनुते भव भयहारिणी पाप विमोचनी साधु जनाश्रित पादयुते जय जय मधु। जय माता दी प्यारे भक्तों, नए साल के सुबह की शुरुआत हो रही है माँ भगवती जी के दर्शनी गेट से, दर्शनी दरवाज़ा जिसे हम कहते हैं, स्वागतम द्वार भी। और सुबह के तकरीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4:30 बज रहे होंगे और भक्तों की चहल पहल उस हिसाब से नहीं है जैसे हमें देखने को मिला करती है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर भक्त फिलहाल जो है RFID कार्ड के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। अब ये वो पवित्र स्थल है जहाँ से कह लीजिए कि आपकी श्रद्धा, आपका आस्थी और आपका विश्वास शुरू होता है। आस्था भरे शब्दों से, आस्था भरे भाव से आप माता रानी के चरणों तक पहुँचते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपसे मिलते हैं गेट के बाद। और यहाँ पर जब भी आइए सबसे पहले माता रानी का धन्यवाद दीजिए। माता रानी को ये कहिए कि माता रानी ने आपको बुलाया, इसके लिए जितना धन्यवाद करिए उतना कम है, और प्रार्थना करिए कि आपकी यात्रा सफल हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और माता रानी के आशीर्वाद से इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। आप लोग भी जय माता दी लिख दीजिएगा, जिससे आपकी हाजिरी माता रानी के श्री चरणों में लग जाए। अब देखिए, हमें इधर से जाना है, ये देख सकते हैं वेटू भवन, इधर से आगे बढ़ेंगे और कोशिश है कि बहुत जल्दी यात्रा करें माता रानी का आशीर्वाद लेकर। बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, मुझे अकेला मत महसूस कराइएगा, ये फील कराइएगा कि आप सब हमारे साथ हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि 2 दिन बाद बुलावा आया है, तो हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है। तो बस जय माता दी बोलिए, जयकारा शेरावाली जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। खगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी रागविवर्धिनी ज्ञानमये गुणगणवारधि लोकहितैषिणी सप्तस्वर भूषित गाननुते सकल सुरासुर देव मुनि
लक्ष्मी परिपाल माम्। विजयलक्ष्मी जय कमलासी। जय माता दी प्यारे भक्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई वीडियो आप बना रहे हो, बहुत अच्छा बोले हो और बाद में पता चले कि वीडियो बड़ा ख़राब बन गया, मतलब जूम आउट सिस्टम गड़बड़ हो गया, ऐसा ही हुआ। बट कोई नहीं, अभी अभी हमने यात्रा गेट यानी दर्शन दरवाज़ा को क्रॉस किया था और वहाँ पर लाइन बिल्कुल नहीं था। उसका रीज़न यही था कि RFID कार्ड लेने के लिए श्रद्धालुओं को काफ़ी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ा है, इसके चलते यहाँ पर लाइन नहीं है। और अर्ली मॉर्निंग शुरू करने का यात्रा सबसे बड़ा बेनिफिट यही हो जाता है। अब प्रो टिप की बात करते हैं कि आखिर प्रो जो टिप्स है वो आपके लिए क्या होना चाहिए। तो आप ये करिए कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के, मैं हर बार आपसे कहता हूँ, इसका फ़ायदा यही होगा कि आप बारकोड स्कैन करेंगे वेंडिंग मशीन में और आपको कार्ड मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन नहीं करा के आते हैं तो ऑफलाइन में भी मशीन पे पहुँच जाइए, वेंडिंग मशीन जहाँ भी है, और वहाँ से आपको 5 मिनट के अंदर RFID कार्ड मिल जाएगा, 5 मिनट से कम का भी मिल जाएगा। और फिर आप माता रानी कृपा से यात्रा के लिए बढ़ते रहेंगे। तो मैंने ऐसे ही लिया RFID कार्ड, लाइन बहुत लंबी थी। अब चलिए बने रहिए, आगे मिलते हैं। और मुझे आज ही यात्रा करके वापस आना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी चल रहा हूँ कि जाऊँ, दर्शन करूँ और चला हूँ। टारगेट मैंने रखा हुआ है कि 8 बजे तक अर्धकुंवारी, 11 तक भवन और 1 घंटे दर्शन करने में लगेंगे। 12 बजे तक भैरव बाबा, 1 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगा। 2 बजे तक मैं टारगेट रखा हूँ, मुझे 2 बजे तक फ्री हो जाना है, क्योंकि 3 बजे मैं वहाँ से रिटर्न चलूँगा और मुझे शाम को 6 बजे तक या 5 बजे तक हार्डली कटरा आना ही आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, माता रानी जी की कृपा अनुसार नए साल की शुरुआत पहले दर्शन, पहली कह लीजिए यात्रा से हो रही है और हम आप पहुँचे हैं पहले पड़ाव बाण गंगा, जिसे हम बाल गंगा भी कहते हैं। ये एक जल नहीं, ये एक पानी नहीं, ये एक तरीके से अमृत है कह लीजिए, क्योंकि इस जल में, इस अमृत में स्नान करने से तन मन तो शुद्ध होता ही है, कह लीजिए कि आत्मा तृप्त हो जाती है। तो ये वही स्थान है जहाँ पर माँ भगवती जी ने बाण चलाकर गंगा प्रकट किया था और माता रानी ने बाल अपने धोया था, इस कारण से इसे हम बाल गंगा कहते हैं। सुबह के कह लीजिए 5:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और यात्रा यहाँ तक आ पहुँची है। अभी भी अंधेरा है, आप देख ही रहे हैं, लेकिन बाण गंगा पर जो आवाज़ हमें सुनाई देती है उससे मन तृप्त हो जाता है, मन खुश हो जाता है। एक बार आप पूरा देख लीजिए यहाँ पर किस तरह का पूरा व्यू है, और ये जल की धारा के दर्शन कर रहे होंगे आप। अब चलिए यहाँ से जल्दी आगे बढ़ेंगे। जय माता दी बोलते रहिए और माँ भगवती जी का नाम लेते रहिए। पता है, जब आप लोग मेरे साथ यात्रा करते हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग का जो प्रेम है बढ़ता जाता है। बस फीडबैक भी दे दीजिएगा। जय माता। नमस्व भगवत्यम्बा क्षमाशीले परात्परे शुद्ध सत्व स्वरूपे च कोपादि परिवर्जिते उपमे। जय माता दी प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा ट्रैक में हम मौजूद हैं। नए साल पर माता रानी कृपा से यात्रा चल रही है और इधर देखिए भक्त जो है लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वो भी हलवा, बहुत टेस्टी हलवा है। और देखिए यहाँ पे लोग ग्रहण कर रहे हैं। अब नए साल पर जब आप यात्रा करने आएंगे तो आपको यात्रा मार्ग पे देख ही रहे हैं इस तरह का 12वां विशाल भंडारा व जागरण देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो है देखिए ये विशाल भंडारा किया गया है ट्रैक पर ही, और भक्तों को सुबह सुबह चाय और कह लीजिए और भी हलवा वगैरह उसका प्रसाद दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा क्राउड है और यहाँ पर इस तरह का आपको व्यवस्था देखने को मिलता है। कटरा के गलियों में तो रहता ही है, कटरा शहर में तो रहता ही है, लेकिन इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो ट्रैक पे भी ये चीज़ देखने को मिल जाता है। अब बड़ा संभल के निकलना पड़ता है भाई साहब, बड़ी मेहनत होती है और जानकारी आप तक शेयर की जाती है। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करते करते हम मिलकर आ पहुँचे हैं माता रानी जी के चरण पादुका मंदिर के पास। घर बैठे यहाँ के सबसे पहले दृश्य देखिए, दर्शन करिए, और उधर जो है वो आपको LED में माता रानी के मंदिर के अंदर से दर्शन हो रहे होंगे। माता रानी की मूर्ति के दर्शन आप LED में स्क्रीन में कर पा रहे होंगे। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, मतलब वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए,
तो हम आपको बाहर से ही दर्शन करा दे रहे हैं और आप घर बैठे इसे कर लीजिएगा। माता रानी के चरणों के अद्भुत दर्शन कर लीजिए और माता रानी का आशीर्वाद सदा हमेशा आप पर यूं ही बना रहे। बात करें समय की, आई गेस 5 बज के कुछ समय हो रहे होंगे। हाँ देखिए 5:47 आई होप हो चुके हैं और इस तरह का यहाँ का नज़ारा है, आप देख ही पा रहे होंगे। फिलहाल मंदिर बंद है, मंदिर 8 बजे खुलता है और आप बाहर से ही दर्शन करते रहिए। माता रानी के चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हैं क्योंकि भैरवनाथ जी माता रानी का पीछा कर रहे थे और माता रानी यहीं से खड़े होकर पीछे मुड़कर देखी, इस वजह से यहाँ पर माता रानी के पद चिन्ह या चरणों के चिन्ह स्थापित हुए। और आज माता रानी के दरबार आने वाले श्रद्धालु इस स्थान को चरण पादुका मंदिर के नाम से जानते हैं। पता है यहाँ पहुँचते हैं ना तो हमारे अंदर से जो अहंकार है, जो ईर्ष्या है, जो भावनाएं गलत हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं। ठीक है, मन खुश हो जाता है और गर्व भी महसूस इसीलिए होता है क्योंकि हम उस स्थान तक पहुँचे जहाँ माता रानी के भी चरणों के चिन्ह पहुँचे हैं, जहाँ पर माता रानी ने पीछे मुड़कर देखा है। इसलिए इस स्थान की महत्वता बहुत ज़्यादा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको दर्शन कराने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। आई होप आप लोग फील कर रहे होंगे। हालांकि आपको पता ही है कि रात का समय है क्योंकि अभी उजाला हुआ नहीं है, अंधेरा ही है, तो जो विजुअल्स कैप्चर कर पा रहे हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा ट्रैक में मौजूद हैं और तकरीबन 6:30 बजे से ज़्यादा का समय हो गया है और देखिए बारिश शुरू हो गई है। देख रहे हैं, इसीलिए मौसम अनएक्सपेक्टेड होता है और मैं कहता हूँ कि रेनकोट या अम्ब्रेला या गर्म कपड़ा ज़रूर लेकर आए। अब जल्दी से हम इसे पार करते हैं और आपको इसे दिखा रहा हूँ ताकि आप प्रिपेयर रहें कि इन सब चीज़ों से बच के आएँ और सेफ्टी की सिक्योरिटी के साथ हैं। चलिए देखिए बारिश अभी भी कैसी हल्की हल्की हो रही है, देख रहे होंगे आप। अब आपका प्यार मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे और जय माता दी बोलते रहिए। बोले सच्चे दरबार की जय। थाम कुलजां कोमलां वराम् अपुत्रो लभते पुत्रं वैष्णवं चिरजीविनं परमैश्वर्ययुक्तं च विद्यावन्तं यशस्विनं भ्रष्टराज्यो लभेद्राजं भ्रष्टश्रीर्लभते श्रियम् हतबन्धुर्लभेद्बन्धुं धनभ्रष्टो धनं लभेत् कीर्तिहीनो लभेत् कीर्तिं प्रतिष्ठां च लभेत् ध्रुवम् सर्वमङ्गलदं स्तोत्रं शोकसन्तापनाशनं हर्षानन्दकरं शश्वत् धर्ममोक्षसुहृत्प्रदम् इति देवकृतं श्रीलक्ष्मीस्तोत्रं सम्पूर्णम्। जय माता दी प्यारे भक्तजनों, हम उस स्थान पर पहुंचे हैं नए साल में जहां मां भगवती जी ने तपस्या किया था। इस स्थान पर पहुंचने के बाद सुकून तो अलग ही मिलता है और मन में ये विश्वास हो जाता है कि अब हमारा आधा रास्ता समाप्त हुआ। जब आप चढ़ाई करते हैं तो आपको तकलीफ ज़रूर होता है, लेकिन वो तकलीफ, वो कठिनाई, वो परिश्रम आपको ये सिखाता है कि आपके दुख कट रहे हैं। थोड़ा सा एनर्जी मेरा डाउन होगा, बैक टू बैक यात्रा आपको पता है, लेकिन फिर भी कोशिश पूरा कर रहा हूँ कि अपना 100% आपको दे पाऊँ। अर्धकुंवारी वो स्थान है जहाँ पर माँ भगवती जी ने तपस्या किया था गुफा के अंदर और भक्त यहाँ पर जाते हैं, दर्शन करते हैं और जो सच्ची आस्था, श्रद्धा और विश्वास से यहाँ पर दर्शनों के लाभार्थी बनता है, माँ भगवती जी उसकी मनोकामना तो पूर्ण करती ही हैं, साथ ही साथ उसे अपने दरबार भी अवश्य बुलाती हैं। तो कुछ इस प्रकार का वेदर भी है, देख सकते हैं अभी बारिश हुई है थोड़ा बहुत, जो आप देख पा रहे होंगे हमारे इस वीडियो के स्क्रीन पर 1/1/2026 का नज़ारा होगा और इस तरह का पूरा माहौल यहाँ से देखने को मिल रहा है। अब देखिए चहल पहल बढ़ रहा है, भक्तों का उजाला हो रहा है और समय आई गेस 7:20 के आसपास हो रहे हैं। मैंने अंदाज़ा यही लगाया था, मैं 8 बजे का टाइम रख के चल रहा था, लेकिन
7 बजे। अब जल्दी से यहाँ से आगे बढ़ते हैं ताकि आपको माता रानी के भवन भी पहुँचाएं, दर्शन कराएं। आज ही वापस जाना है, बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे रिमाइंड हो कि मुझे जल्दी जल्दी नीचे भी जाना है। चलिए बने रहिएगा, जय माता दी बोलते रहिएगा। जय माता दी। देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या निशेष देव। जय माता दी प्यारे भक्तों, आप लोग तो देख ही रहे होंगे और महसूस भी कर रहे होंगे कि अभी फ़िलहाल हम लोग हिमकोटी मार्ग पर हैं और ये मार्ग माता रानी के दरबार तक हमें लेकर जाता है, आपको पता ही है। लेकिन आज 1/1/2026 को आप देख ही रहे होंगे मौसम काफ़ी बदल गया है, हल्की फुल्की बूंदा बारिश भी हुई है और अब बारिश रुक चुकी है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 8 बजने वाले हैं और 8 बजने में कितना उजाला देखने को मिला करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ इसी प्रकार से है। अब इस मार्ग पर आप जब भी जा रहे हैं या किसी मार्ग पर हैं तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। देखिए, स्वच्छता हमसे आपसे ही है, अगर हम उसे बरकरार रखेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। तो ज़्यादा ध्यान रखें इस बात का कि साफ़ सफाई विशेष होनी चाहिए। अब देखिए, फ़िलहाल में मुझे अर्धकुंवारी का वही मंदिर का जो रास्ता वही दिख रहा है। जब जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अब कब भवन आ जाए, और जब उधर से रिटर्न होते तो ऐसा लगता है कब अर्धकुंवारी आ जाए। क्या आपके साथ ऐसा होता है तो बताइएगा। फ़िलहाल अब देखते हैं क्या हो पाता है। प्रयास पूरी है, बस पता है यह डबल यात्रा ना थोड़ा सा एंजाइटी हो जाता है। अब हमारा प्लान ये था नहीं कि हम रेस्ट नहीं करेंगे, हम रेस्ट ही नहीं कर पाए 31 को पूरा, फिर रात जागरण चौकी में चला गया, चीज़ें बड़ी वो हो गई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। पालनाय सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय च शुभ भयस्य मुक्तिं करोतु। जय माता दी। नए साल पर माता रानी ने यही तोहफा दिया है बारिश का। देख रहे हैं बारिश शुरू हो चुकी है और हम फाइनली माता रानी के भवन पहुंच चुके हैं। समय लगभग 10 बजने वाला है और काफ़ी तेज़ी से बारिश शुरू हो गई है। अब मैं जल्दी से जाऊंगा और सबसे पहले जो है माता रानी के दर्शन करूंगा। दर्शन करने से पहले सामान लॉकर में जमा करेंगे और फिर दर्शनों के लिए प्रस्थान करेंगे। अब देखते हैं कैसा मतलब रश है, कैसा जो है पूरी व्यवस्था है। उसके बाद चीज़ें समझेंगे, देखेंगे और फिर उस हिसाब से दर्शन करेंगे, क्योंकि दर्शन कर लेंगे तो फिर भैरव बाबा होके आ जाएंगे, फिर रिलैक्स रहेगा। तो चलिए, हमारे साथ आप यहाँ तक जुड़े थे और देखिए जितना हो सके उतना मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ना कल का मैनेजमेंट कुछ इस तरह से किया गया था कि ये एरिया को ही कवर कर दिया गया था, इसलिए कि कोई यहाँ खड़ा होकर फोटोग्राफी वगैरह ना करे और रश ना बढ़े। ठीक है, देख सकते हैं। और आज की डेट पता है ये 1/1/2026। तो चलिए हमारे साथ माता रानी के दर्शन करने। आप लोग भी माता रानी के 3 पिंडी स्वरूप में दर्शन करिएगा और माता रानी आपको खूब ज़्यादा आशीर्वाद दे, बस यही चाहेंगे हम। अब मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। जय माता दी। किं
वर्णयां तव रूपम् अचिन्त्यं एतत् किं वर्णयां तव रूपम् अचिन्त्यं एतत् किं चातिवि। जय माता दी प्यारे भक्तों, मेरे तिलक को देखकर आप समझ गए होंगे कि माँ भगवती जी के हमें दर्शन हो चुके हैं। आप लोगों ने भी घर बैठे दर्शन किया होगा और आज नए साल पर दर्शन करने का मौका मिला तो बहुत खुश हैं। इस वर्चुअल यात्रा में हमने कोशिश की कि जितनी जल्दी हो सके दरबार पहुंचे दर्शन करें। हालांकि काफ़ी भक्तों की रौनक चहल पहल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और आप लोग भी माता रानी के भवन के सुंदर दर्शन कर लीजिए, क्योंकि बारिश हो रही है तो और नीचे कहीं जा नहीं पाएंगे तो यहीं से दर्शन करिए। नए साल पर आज माता रानी से प्रॉमिस करिए कि जो पिछला पास्ट बीत गया उसे हम छोड़ देंगे और नए साल पर हम ये प्रॉमिस करते हैं माता रानी से कि हमारे साथ कोई कितना भी गलत करे, हमसे कितना भी नफरत करे, हम उसे इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, वो भी कहेगा कि ये सच में माता रानी का प्यारा भक्त है। तो इस प्रॉमिस को पूरा करिएगा और इसी प्रॉमिस से माता रानी खुश रहें। आपको भी माता रानी खुश रखेंगे अगर आप उनका प्रॉमिस पूरा करेंगे तो। चलिए जय माता दी बोलते रहिए, माँ भगवती जी को याद करते रहिए। जयकारा शेरा वाली जी दा, बोले सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। देखिए माता रानी के प्यारे भक्त मिले हैं, ट्रेन राइडर से जुड़े हुए हैं। सर आपका नाम? कपिल पुनिया। क्या बात है, कहाँ से हैं? पानीपत हरियाणा से। दर्शन हो गए माता रानी? हाँ बिल्कुल। कैसे दर्शन हुए? एक बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पुराने साल के भी हुए सर, 31 दिसंबर के मैंने शाम को दर्शन किए थे और नए साल पे आप दोबारा अभी मॉर्निंग में अभी दर्शन करके ही वापसी आ रहा हूँ। तो वीडियो कैसी लगती है सर? बहुत सर, बहुत बढ़िया सर। आपकी साथ जो भी आप वीडियो अपलोड करते हो माता रानी के दरबार में, जब आप हर महीने हाजिर लगाते हो, मैं तो यही कहूंगा यूं सर कि माता रानी के ना आपके ऊपर विशेष कृपा है, बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। उनमें विशेष कृपा से आप विशेष भक्तों में आते हो। माँ वो जो कहते हैं ना एक स्पेशल बच्चा होता है माता रानी का, वैसे तो सारे बच्चे बराबर है माता माँ के लिए, बट आपका जो हर महीने बुलावा रहा है माता रानी का, बहुत 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 ज्यादा आपकी मतलब कहते हैं विशेष कृपा है माता रानी के आप पर। हाँ, और ऐसे ही माता रानी से हाथ जोड़ के हम दुआ करते हैं कि आपको हर महीने, अभी 1 महीने है, 1 बार बुलाती है तो हर महीने 2 बार आपको बुलाए, मतलब 24 बार होए आप तो। और आप ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहे और हमें कटरा के बारे में, माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करते रहिए। जय माता दी। जय माता दी। परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्त सुरता। जय माता दी प्यारे भक्तों, फिलहाल मैं मौजूद हूँ हिमकोटी मार्ग पर और आपने अभी भी भैरव बाबा जी के दर्शन किया होगा। वीडियो क्लिप तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, बट अब हम इस मार्ग से नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु की चहल पहल बढ़ रही है। इस बार हमने सोचा कि यात्रा को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से अलग तरह का प्रेजेंट किया जाए और हम जो है वो आपको नीचे भी लेके चलें, ताकि आप एक ये भी अनुभव करें कि आप वापस कटरा की शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा और जो भी चीज़ें कुछ नई होंगी वो आपसे शेयर की जाएंगी। आई होप आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और वर्चुअल डिजिटल यात्रा करते रहेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये यात्रा कैसी लग रही है। और बाकी अब तो बारिश रुक चुका है, बारिश इसके पहले हो ही रहा था, अभी बारिश में थोड़ा सा जो है रुकाव या ठहराव देखने को मिल रहा है। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, और देखिए माता रानी के प्यारे भक्त मिले हैं जो ट्रेन राइडर से जुड़े हुए हैं। सर आपका नाम? जी मेरा नाम मुकेश है, मैं दौसा राजस्थान से हूँ और आपके पेज से हम 5 साल से जुड़े हुए हैं। आपकी सारी वीडियो देखते हैं हम, और हमारे को आपकी वीडियो देख के ऐसा लगता है कि हम माता रानी के पास ही बैठे हुए हैं। हम टीवी में भी चलाते, केवल माता रानी के अलावा कुछ और देखते ही नहीं है। बस ऐसे ही प्यार मिलता रहे और माता रानी से जुड़े रहे, और क्या चाहिए। चाहते भी थे कि हम आप न्यू ईयर पे हमें मिलो। हमने आपको कई बार मैसेज करे कि आयुष जी आपके एग्जाम तो खत्म हो गई है ना, न्यू ईयर पे मिल तो रहे हैं ना, और देखो हम मिल गए। जो मन से चाहते हैं वो होता है। बिल्कुल, अगर आप इच्छा जताएंगे तो क्यों नहीं मिलेगा आपको। देखिए मुलाकात, ये माता रानी की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जय माता दी। नियतेन्द्रिय तत्त्वसारहि अभ्यस्य से सुन। जय माता दी। जय माता दी भैया। देखिए माता रानी के बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे भक्त मिले हैं, ट्रेन राइडर से जुड़े हुए हैं। भैया आपका नाम? नीरज कुमार। आपका नाम भैया? ललित।
आपका आकाश कुमार। क्या बात है, कहाँ से हैं आप लोग? मथुरा मथुरा। अरे वाह, मथुरा इतनी पवित्र धरती, वृंदावन मथुरा एक ही है कह लीजिए, और इतना पवित्र धरती है, वहां से आप माता रानी के दर्शन करने आए। अभी की यात्रा यहाँ तक की कैसी रही भैया? बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। बच्ची जाए खूब बढ़िया, अच्छी चल रही यात्रा है। हाँ जी, हाँ जी। वीडियो कैसी लगती भैया? बढ़िया, आपकी बहुत अच्छी वीडियो लगती है, आपके देखते रहते हैं। आप अभी कह रहे थे कि आप सोचे थे मिलने के लिए। हाँ, आपसे तो मैं सोच ही रहा था, मैं रास्ते में मिलो आप। सोचते हुए आ रहे थे कि आप रास्ते में मिलोगे, हम मिल ही गए। मिल ही गए, वही है, अगर आप सच्चे हृदय से सोचेंगे तो क्यों नहीं पूरा होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। जय माता दी। राधे राधे। आगे तक का लाइन है ये तो। जय माता दी प्यारे भक्तों। तो जैसा कि आप मेरे साथ वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं माँ भगवती जी के भवन से कटरा तक का, और अभी फ़िलहाल मैं हिमकोटी मार्ग का जो ये कह लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है यहीं पर हूँ। इधर आपने देखा ही श्रद्धालु की चहल किस प्रकार से थी। अब देखिए यहाँ से कुछ रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं, मुझे लगा इस ब्लॉग में वो शेयर करना चाहिए। तो अभी जो मेरे सामने इधर ऊपर वाला रास्ता देख रहे हैं ये चला जाएगा अर्धकुंवारी, और अगर आपको अर्धकुंवारी स्किप करके डायरेक्ट नीचे कटरा की ओर जाना है तो आप इस रास्ते से, जो नीचे वाला रास्ता है वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ताराकोट मार्ग रास्ते से जाना चाहते हैं कटरा, तो आगे जाके आपको जो है साइड हो जाना पड़ेगा। आपके जो कह लीजिए राइट साइड में है ना रास्ता, उधर से आपको नीचे ताराकोट मार्ग होते हुए जाना पड़ेगा। लेकिन ये मार्ग 2 किलोमीटर लंबा है, ये याद रखिएगा। तो आई गेस कि आपको ये इन्फॉर्मेशन भी ठीक लग रही होगी। और बाकी चलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा इस समय भक्तों की चहल पहल है न्यू ईयर पर, और माता रानी की कृपा रहे बस आप सब पर। जय माता दी। शास्त्र सारा मेधासी देवी वेदिता खेल शास्त्र सारा दुर्गा से दुर्ग भव सागर नौर संगा दुर्गा से दुर्ग भव सागर नौर संगा श्रीकैटभारी हृदयैक कृताधिवासा श्रीकैटभारी हृदयैक कृताधिवा। जय माता दी प्यारे भक्तों। फाइनली हम माता रानी जी की यात्रा करते करते वापस जो हम भवन से कटरा के लिए कर रहे हैं, आप पहुँचे हैं गुलशन कुमार जी के लंगर के पास। आगे जाके आपको गुलशन कुमार जी का लंगर का रास्ता मिलता है, और यहाँ से देखिए एक रूट डाइवर्ट है। कई वक्त पूछते थे, तो मैं आपको बता दूं कि इस सीढ़ियों वाला जो रास्ता है ना, उससे आप बाहर निकल सकते हैं। और इसमें फ़ायदा ये होगा कि इस रूट पर आपको यात्रा गेट नहीं पड़ेगा, मतलब यात्रा गेट के आप अपर साइड में निकलेंगे। तो अगर आप जाना चाहते हैं चौक के साइड या किधर जाना चाहते हैं तो आप इधर से ऐसे जा सकते हैं। तो ऐसे होके ऐसे निकलिएगा, ऊपर कार्ड आपका जमा हो जाएगा। ये भी आपको बता दूं कि इस समय जब रश होता है तो यहाँ लाइन लग जाती है कार्ड जमा करने के लिए। तो बेहतर यही है कि इधर से जाइए और विदाउट लाइन कार्ड देके बाहर निकल जाइए। हम इधर से नहीं जा रहे हैं, इधर से ही चलते हैं ना, तो बिना जो है लाइन में लगे हम कार्ड देके ऊपर ही निकल जाएंगे, क्योंकि हमें जाना उधर ही है। और आप चाहें तो ये कर सकते हैं, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो हम सोचे बता दें। तो आप बताते हैं, आगे चलते हैं, और ये रूट आप देख ही रहे होंगे। चलिए, जय माता दी बोलिए, जयकारा शेरा वाली जी दा, बोले सच्चे दरबार की जय। जय माता दी प्यारे भक्तों। समय की बात करें 3:42 हो चुका है, और अब हम आ पहुँचे उस जगह पर जहाँ से हमने सुबह में अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था, यानी प्राचीन दर्शनी रेवड़ी या प्राचीन दर्शनी दरवाज़ा, दर्शनी गेट। देखिए, माता रानी की बहुत ही कृपा रही, और हम माता रानी के दर्शन करने गए इस नए साल पर। हमने माता रानी से आपके लिए भी प्रार्थना किया, और आपको भी घर बैठे वर्चुअल दर्शन कराने की पूरी कोशिश की है। बहुत से श्रद्धालु ये पूछते हैं कि ये 24 घंटे का रूल है, तो उसमें यात्रा हम कैसे करेंगे। और आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि हमने कैसे 12 घंटे के अंदर ही अपनी यात्रा को संपूर्ण किया, वो भी माता रानी की
कृपा से बिना कोई सुविधा लिए। तो ऐसा नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन सबकी थॉट और सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। बट ऐसा कुछ बहुत स्ट्रिक्टली रूल भी नहीं है, देखिए सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अब देखिए मैंने तो अपना वादा पूरा किया। कई बार भक्त कहते हैं कि आप रिटर्न जर्नी नहीं दिखाते, तो इस बार मैंने रिटर्न भी कवर किया। थकावट बहुत हो गई, आपको पता है बैक टू बैक यात्रा हुई है दिसंबर के बाद, जस्ट एक दिन बाद फिर दोबारा जाना आना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अब आपका फीडबैक नहीं मिलता तो दिल दुखता है, इसलिए फीडबैक दीजिएगा ज़रूर कि आपको आखिर कैसा लगा ये वर्चुअल डिजिटल यात्रा। चलिए अब माँ भगवती जी का जब दोबारा बुलावा आएगा तो हम फिर आएंगे और आप सभी प्यारे भक्तजनों को माता रानी के दर्शन कराएंगे। जयकारा शेरावाली गीता बोली सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।